मतलब इतने कम उम्र में ये अंग्रेज के गोली के शिकार हुए। जननायक गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। जैसा कि सर आज के समय में देखा जाता है वो जो 7 शहीद थे सभी जो है 12 बरस से लेकर के 17 बरस के आयु के बीच वाले थे। इसमें हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो कि शादी के 4 दिनों के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे और आज भी ऐसे कई हमारे भाई लोग हैं जो कि देश के बॉर्डर पर सेवा दे रहे। सर युवा लोगों के लिए कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे? देखिए, युवा के लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उनकी शादी हुई थी, अपनी पत्नी का वो चेहरा तक नहीं देखे थे। मरते दम तक, शहीद होने के समय तक पत्नी को वो देखे भी नहीं थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 1942 में जब अगस्त क्रांति का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी समय ये गए तिरंगा फहराने के लिए सचिवालय पर, और उसी समय सचिवालय पर ही 7 लोगों को गोली मारा गया, जिसमें एक हमारे राजेंद्र बाबू भी है। ताकि सर एक बॉर्डर फिल्म में एक सीन आता है जो कि सुनील शेट्टी जी ने जो एक किरदार निभाया होता है कि बॉर्डर मूवी में वहां पे जो है कि आज जैसे सुनील शेट्टी जी का जो शादी होता है और शादी के अगले ही दिन जो उनको बॉर्डर पे जो सेना लेकर चली जाती है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए, कहीं सेम टू सेम घटना सर इनके साथ भी ये चीज हुआ? बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब शादी का तुरंत बाद ही इनका जो है वहाँ शहादत हो चुका था। देखिए, शहादत दिवस या तो एक सेना दे या एक आम आदमी दे। शहादत होता है और शहादत जो आम आदमी दे रहा है, जो सेना दे रहा है, इसमें तुलना नहीं करना चाहिए। दोनों शहादत एक ही जैसा होता है। ये जो है इनका बहुत ही अमूल्य है, माने धरोहर है हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए ये आईना है। और आजकल के युवा जो है इसमें बहुत कम इंटरेस्ट ले रहा है कि ये हम लोग के जीवन के लिए क्या करके गए। बताइए कि ये जो 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ने वाले व्यक्ति और शहीद हो गए अपने देश के लिए, तो इनसे हम बहुत सारी चीज सीख सकते हैं कि अपने देश को कैसे हम प्यार करते हैं, हम अपने देश को कैसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अपने देश के लिए सर्वोच्च माने बलिदान निछावर करने के लिए, तत्पर करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक शहादत दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त को गांधी जी ने शुरुआत किया था और 11 अगस्त को बिहार के 7 सपूत जो कि ये लोग शहीद हो गए थे और पटना सचिवालय में अंग्रेजों के द्वारा इन लोग को शहीद कर दिया गया था। आज उन्हीं का शहादत दिवस है और उसी में से हमारे राजेंद्र सिंह जी की, जिनकी आप प्रतिमा देख रहे हैं, यहाँ पे शहादत दिवस मनाने के लिए भी हम लोग पहुंचे हुए हैं साथियों। चलिए, और यहाँ पे जो है दोस्तों किस प्रकार से शहादत दिवस मनाया जा रहा है आप सभी को हम दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है इनका शहादत दिवस का माल्यार्पण हम लोग यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे आप जो कई गणमान्य अतिथि लोग पहुंचे हुए हैं। और चलिए इन लोगों से जो है दोस्तों इनके बारे में, राजेंद्र सिंह के बारे में सभी लोगों को यहाँ पे जो है ये सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे साथ अब टीम पाटलिपुत्रा के संचालक और गरीबों, वंचितों, शोषित वर्गों के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले श्रीमान संजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका अपने चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी। सर, जैसा कि अभी राजेंद्र सिंह का जो है मात्र 16 साल की आयु में सर शहादत हुआ और इसके बाद जो है पटना में जो नीतीश कुमार जी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सर हम लोग के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, ये यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग सर सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक सहयोग की बात है वो तो हम लोग साथ हैं ही। पहले तो शहीद राजेंद्र बाबू के श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। और मतलब इतने कम उम्र में ये अंग्रेज के गोली के शिकार हुए। जननायक गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसमें राजेंद्र बाबू बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। करो या मरो का घोषणा था, जिसमें राजेंद्र बाबू बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उसी क्रम में तिरंगा फहराने के क्रम में ये अंग्रेज के गोली के शिकार हो गए थे। परंतु अंततः वो सचिवालय पर तिरंगा फहराने में भी कामयाब रहे। जितने लोग थे, 7 लोग थे, 7 लोग वहां अंग्रेज की गोली के शिकार हो गए, परंतु हम लोगों को आजाद कर गए। जैसा कि सर आज के समय में देखा जाता है वो जो 7 शहीद थे सभी जो है 12 बरस से लेकर के 17 बरस के आयु के बीच वाले थे। इसमें हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो कि शादी के 4 दिनों के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे और आज भी ऐसे कई हमारे भाई लोग हैं जो कि देश के बॉर्डर पर सेवा दे रहे। सर, युवा लोगों के लिए कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे?
देखिए, युवा के लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उनकी शादी हुई थी, अपनी पत्नी का वो चेहरा तक नहीं देखे थे। मरते दम तक, शहीद होने के समय तक पत्नी को वो देखे भी नहीं थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखे थे। अभी 2021 में उनकी पत्नी का देहांत हुआ है। तो युवा लोग को, हम लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है कि ऐसे वीर सपूत के मार्ग पर चलने की जरूरत है। और राजेंद्र बाबू को जितना हम लोग उनकी तारीफ करें कम है। इतनी कम उम्र में अंग्रेज के गोली के वो शिकार हो गए। चलिए, आपका पप्पू भैया बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने जो चैनल पे समय दिया। और भी हमारे साथ दोस्तों देख सकते हैं। अमर रहे, अमर रहे, शहीद राजेंद्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद राजेंद्र अमर रहे, अमर रहे, शहीद राजेंद्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलिए दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे जो है कि इनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। पूरे जय जयकारा से जो पूरा आप सभी ने देखा यहाँ पे किस प्रकार से किया जा रहा है। हमारे साथ अभी कुछ और स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बात विचार करते हैं। सर, आपका हम अपने चैनल पे सर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और एक चीज सर जानना चाहेंगे कि राजेंद्र बाबू से सर क्या प्रेरणा यहाँ के युवाओं को लेना चाहिए? सबसे पहले तो राजेंद्र बाबू हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गौरव है और रहेंगे, सदा रहेंगे। 1942 में जब अगस्त क्रांति का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी समय ये गए तिरंगा फहराने के लिए सचिवालय पर, और उसी समय सचिवालय पर ही 7 लोगों को गोली मारा गया, जिसमें एक हमारे राजेंद्र बाबू भी हैं। आज इनके शहादत दिवस पर हम सभी भाजपा परिवार, सोनपुर पश्चिमी मंडल परिवार इनके शहादत दिवस पर सशक्त नमन करते हुए हार्दिक वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। जैसा कि सर एक बॉर्डर फिल्म में एक सीन आता है जो कि सुनील शेट्टी जी ने जो एक किरदार निभाया होता है कि बॉर्डर मूवी में वहां पे जो है कि आज जैसे ही सुनील शेट्टी जी का जो शादी होता है और शादी के अगले ही दिन जो उनको बॉर्डर पे जो सेना लेकर चली जाती है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए, कहीं सेम टू सेम घटना सर इनके साथ भी ये चीज हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब शादी का तुरंत बाद ही इनका जो है वहाँ शहादत हो चुका था। और अभी इनकी पत्नी जो है अभी हाल फिलहाल में यहीं रहते थे, एक्सपायर की है। हाँ, और ऐसे हम जो है अपना रेलवे विकास समिति जो है, स्टेशन विकास समिति, उसके सदस्य भी हैं। और हम लोग का उस दिन मीटिंग था, DRM से ऑफिस से भी आया था। तो हम लोग दिए हैं कि एक ये भी दिए हुए हैं कि उनके जो है ये स्मारक स्थल को और भव्य रूप से बनाया जाए, और हम अपने सांसद जी को भी दे चुके हैं। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा भव्य रूप से यहाँ हो। और चलिए, और कुछ लोग हैं दोस्तों देखिए जो कि बारी बारी से आप ये लोग सभी लोग जो है यहाँ पे इनका माल्यार्पण करते जा रहे हैं। चलिए, और कुछ लोगों से हम यहाँ पे लेते हैं। जैसा कि साथियों देखिए अभी हमारे साथ हमारे राजा पटेल हमारे बड़े भाई हुए, भारतीय सेना में BSF में यहाँ पे तैनात हैं। और हमारे कहने पे, हमारे आग्रह करने पे भैया ने जो है 10 दिन का छुट्टी लेकर के जो है ये शहादत दिवस मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए। राजा भैया, सबसे पहले आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नवीन जी, मैं आपके चैनल पे आपका धन्यवाद देता हूं कि जो आप मेरे को अपने चैनल पे बोलने का मौका दिए। और हमारे राजेंद्र बाबू जी जो शहीद हुए हैं, उनके शहीद दिवस पे हम लोग जितने भाई लोग इनके शहादत दिवस मनाने आए हैं, और अच्छी तरह से इनका जो व्यवस्था हम लोग की है और आगे चल के भी करने का प्रयास करेंगे। जैसा राजा भैया आपसे एक बात हम पूछना चाहेंगे, आप भारतीय सेना में पोस्टेड हैं, वहां पे जो युवा लोग कैंडिडेट लोग जाते होंगे, एक आप लोगों के शहादत का मोल और एक आम जनता के शहादत का मोल, दोनों में अंतर होता है जिसको आप भली भांति से समझते होंगे। आप इसको किस प्रकार से शहादत दिवस को ले रहे हैं? देखिए, शहादत दिवस या तो एक सेना दे या एक आम आदमी दे। शहादत होता है, और शहादत जो आम आदमी दे रहा है, जो सेना दे रहा है, इसमें तुलना नहीं करना चाहिए। दोनों शहादत एक ही जैसा होता है। इसमें सेना कोई ये नहीं है और न कोई अपना आम आदमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राजा भैया आपको। अभी हमारे साथ दोस्तों जिस शख्स को आप देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे मनोरंजन जी मौजूद हैं। मनोरंजन जी, आप लोग जो ये शहादत जो है ये राजेंद्र सिंह का जो हुआ था, आज हम लोग 84वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो राजेंद्र सिंह को जीवनी के बारे में सर बताया जाए। जीवनी जो है इनका बहुत ही अमूल्य है, माने धरोहर है हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए ये आईना है।
और आजकल के युवा जो है इसमें बहुत कम इंटरेस्ट ले रहा है कि ये हम लोग के जीवन के लिए क्या करके गए। बताइए कि ये जो 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ने वाले व्यक्ति और शहीद हो गए अपने देश के लिए, तो इनसे हम बहुत सारी चीज सीख सकते हैं कि अपने देश को कैसे हम प्यार करते हैं, हम अपने देश को कैसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अपने देश के लिए सर्वोच्च माने बलिदान निछावर करने के लिए, तत्पर करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और देखिए आज जो इनका हालात है, ये जो मूर्ति का बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है और इसका जिम्मेवार शायद हम लोग ही खुद हैं, क्योंकि हम लोग के जो समाज के जो है या यहाँ के जो समाज के जो व्यक्ति हैं मुखर होकर इस बारे में बात नहीं करते हैं। इनके बारे में नेता यहाँ पे कई बार आया और गया कि भाई इनके नाम पे शहीद राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रेलवे का स्टेशन बनेगा, 2019 से मांग है, अनीसाबाद में इनका मूर्ति लगेगा। ये एक पार्टी का नेता नहीं है जो इसके बारे में नहीं बोला होगा। इंटरनेट पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए माला पहना के गए और लोग को टोपी पहना दिए कि ये करेंगे वो करेंगे, और किए कुछ नहीं, खाली ड्रामाबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आज का ही बात ले लीजिए, हम ये कहना चाहेंगे इस मूर्ति के सामने से खड़ा होकर के कि जो नेता वोट मांगने के लिए आता है उनसे जरूर पूछिएगा कि नया गांव में आप वोट मांगने आ रहे हैं और नया गांव में शहीद राजेंद्र सिंह तुम्हारे कौन लगते थे? कोई लगते थे कि नहीं लगते थे? अगर लगते थे तो तुम उनके शहादत दिवस पे कहाँ था? ये हमको जवाब दो। जैसा कि देना पड़ेगा। एक बात मनोरंजन भाई आपसे कहना चाहेंगे कि जब राजेंद्र सिंह का जब जन्म हुआ था तो उस समय उनका जन्म स्थली जो है गंगा पर दियारे क्षेत्र में था और बनवारी चक में पड़ता है। और उस जो है कि आज मतलब वहां पे ये होता था कि 6 महीना उनका घर पानी में रहता था, 6 महीना और सूखे में रहता था। और उस प्रकार से जो है जीवन जीने के बाद मात्र 16 से 17 साल की आयु में शहादत देके चले गए। पूरे भारत देश के इतिहास में पटना सचिवालय का जो है ये कांड के नाम से अंग्रेजों के द्वारा जो गोलियां बरसाई गई, जाकर के झंडा फहरा दिया उन्होंने सचिवालय में, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हुआ था। तो इससे युवाओं को जो है क्या प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे शख्स से? युवाओं को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई अपना जो देश जो है सबसे ऊपर है। अगर देश है तभी हम हैं, अगर देश नहीं है तो कोई भी नहीं है, हम नहीं है, आप नहीं है, धर्म नहीं है, समाज नहीं है। देश है तो देश से ही सब कोई है और देश के ऊपर कोई भी नहीं है। और जब देश की बारी आएगी तो कोई भी युवा हो या कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग हो या कोई भी आदमी हो इस धरती पे अपने जी जान लगा देगा और सर्व चीज सब कुछ निछावर होने के लिए तैयार रहेगा। तो इनसे हम लोग ये सब चीज सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मनोरंजन भी आपको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।